माँ तक का मजाक उड़ा दिया। क्या कह रही थी घटिया औरत तू? माँ तो एक ही होती है जन्म देने वाली। फिर यशोदा माँ कौन थी? कौन थी यशोदा माँ? और तू कैसी माँ है? हमने तो कभी तेरा परिवार आसपास नहीं देखा। बच्चे खेल रहे होते हैं, कभी कभी भौंक रही होती है, जब उनको भी भगा देती है। आपको जिन माताओं ने पाला है उनकी बहुत अच्छी परवरिश है, जो आपके रहन सहन में, आपके व्यवहार में सबको नजर आती है। और ये लोग ऐसे हर किसी इंसान से चिढ़ते हैं जो बहुत ही आनंदित जीवन जीता है और बहुत ही खुशियों से भरा जीवन जीता है। राम राम जी सबको। तो आज हम बात करेंगे एक बदतमीज बुढ़िया के बारे में, एक कलेशी बुढ़िया के बारे में। बदतमीज बुढ़िया को देख करके इतना गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा आता है। घटिया औरत। अप्सरा मॉम ने बताया कि बचपन में उनकी माँ नहीं थी, तो मैंने एक माँ का नहीं, बहुत सारी माँ का दूध पिया है। टुच्ची और घटिया औरत इस पे भी कंटेंट बनाने आ गई, और मेरे से सच्ची में गाल निकल रही है अभी। घटिया औरत, तुम उनको मनहूस बता रही हो। अप्सरा मॉम को तुम मनहूस बता रही हो, तो घटिया गिरी हुई औरत मनहूस तो तू है। तूने रो रो के बताया कि कैसे तुम्हारा आदमी बहुत छोटी उम्र में, तुम्हारी बहुत छोटी उम्र में खत्म हो गया था। तो मनहूस कौन हुआ? तू। तू मनहूस है। और कहाँ है तेरे बच्चे, कहाँ है तेरे पोता पोती? नजर आए किसी को? ब्लॉगिंग करती थी ना पहले, कहाँ है तेरे ब्लॉग? कौन था उन ब्लॉग्स में? घटिया कहीं की बेशरम औरत है। उनको सिखा रही है कि कौन है मनुष्य, कौन ये दांत पाड़ रही है। ये हाफ माइंड है, इसका दिमाग चल चुका है बुरी तरह। पागल औरत आ जाती है कंटेंट छापने घर की, घर में बच्चों को आपस में लड़वाए जा रही है, भिड़वाए जा रही है। एक की तारीफ कर रही है, एक को नीचे गिरा रही है। और टुच्ची सुन, एक टाइम था जब सचिन भी इस परिवार से दूर हो गया था। अब सब एक है ना। थोड़े टाइम लगेगा, वापिस एक होने वाली है ये फैमिली, फिर से एक हो जाएगी। अभी कुछ परेशानियां चल रही हैं, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, समझी? तेरा परिवार, तेरा बेटा तेरे ही घर में तुमसे अलग रहता है, हैं? वो तो फिर भी साइड में जाके अलग रह रहा है, तेरा तो घर में ही अलग रह रहा है। कौन पूछता है तेरे को? एक कोने में बैठ के बुढ़ी सजा के सिंहासन लग जाती है सबकी आलोचना करने, कभी किसी को पकड़ लेती है, कभी किसी को पकड़ लेती है, बेहुद्दी कहीं की। घटिया खत्म हुई औरत। ये जितनी भी जहरीले रिएक्शन दे रही है ना, जहरीली बकवास कर रही है, इन सभी औरतों का बैकग्राउंड चेक करना। ये बिल्कुल सिंगल लेडी है। ये सिंगल लेडी है सारी की सारी। किसी का आदमी नहीं है, किसी का है तो उसको छोड़ रखा है। पूरी तरह स्वतंत्र अकेली लफंडरियां हैं ये सारी की सारी, बदमाश लफंडरियां। इनको मजे आते क्योंकि इनकी खुद की लाइफ झंड हुई पड़ी है। ये खुद अपने अपने परिवारों से बहुत दूर है। इनका अपने परिवारों से कुछ लेना देना नहीं, किसी तरह की इनकी कोई इज्जत नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। ये वो औरतें हैं जो परिवार क्या होता है जानती तक नहीं है। इन्होंने जिंदगी भर, जैसे आपके छोटे बेटे की बहू को उकसा रही है ना, ऐसी जिंदगी जी के आई है ये। इन्होंने अभी भी जी रही हैं ये सिंगल, अकेली, पूरे परिवार से अलग, सारे परिवार को धता दिखा के अकेली पड़ी हैं ये लफंडरियां हैं जितनी भी हैं। परत मोम होगी, ये होगी, ये लफंडरियां हैं पूरी की पूरी, बिल्कुल सिंगल है। इनके ना आगे ना पीछे को जूता लेके सिर पे मारने वाला अगर होता ना तो इनको अक्ल आ जाती। जहां तक बात है इनके कुकर्मों को भोगने की, तो वो औलाद इनसे पहले ही दुखी है, पहले ही इनसे किनारा करके बैठी हैं। घटिया औरतों से खत्म हुई औरतें। वो बेचारे किसी को कुछ नहीं कहते, अपनी ब्लॉगिंग कर रहे हैं, अपने घर की व्यथा सुना रहे हैं, क्योंकि वो डेली ब्लॉगर हैं। और ये कुछ निकल जाएगा मेरे मुंह से, चिल्लाती फिरेंगी फिर। टुच्ची औरतें। पेशेंस नहीं है, पेशेंस तेरे में है बुढ़िया, पेशेंस? घटिया बुढ़िया, जब भी देखते हैं तेरे को तो कुत्तों की तरह चिल्लाते हुए देखते हैं, भौंकते हुए देखते हैं,
कभी किसी ब्लॉगर को पकड़ के उस पर भौंकना शुरू कर देगी, कभी किसी को पकड़ के उस पर भौंकना शुरू कर देगी। इसको पागल वाले इंजेक्शन लगने चाहिए। इसका दिमाग चल चुका है बुढ़िया का बुरी तरह। ये मैंने जैसे कि कल वाले ब्लॉग में बोला, हमेशा ये नेगेटिव लोगों को सपोर्ट करती है क्योंकि इनकी खुद की पर्सनैलिटी बहुत नेगेटिव है। ये खुद परिवार से दूर है, अपने अपने परिवारों से दूर है। तो ये ऐसे ही लोगों को सपोर्ट करेंगी जिन्होंने अपने परिवार को बिखेरा है, तोड़ा है, ख़त्म किया है और जो परिवार को छोड़ के भाग गए हैं, और ऐसे ही लोगों को ये सपोर्ट करेंगी। ये सही आदमी को कभी सपोर्ट नहीं कर सकती। कभी भी देख लेना, ये सही इंसान को सपोर्ट नहीं करेंगी ये घटिया औरतें। माँ तक का मजाक उड़ा दिया। क्या कह रही थी घटिया औरत तुम? माँ तो एक ही होती है जन्म देने वाली। फिर यशोदा माँ कौन थी? कौन थी यशोदा माँ? और तू कैसी माँ है? हमने तो कभी तेरा परिवार आसपास नहीं देखा। बच्चे खेल रहे होते हैं, कभी कभी भौंक रही होती है, जब उनको भी भगा देती है डांट के, निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। हैं? तुच्ची औरत है। यशोदा माँ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जिन्होंने जन्म नहीं दिया था लेकिन कृष्ण जी की परवरिश करी थी, पाला पोसा था। तुम परवरिश पे सवाल उठा रही है ना, क्योंकि तेरी माँ नहीं थी तो ऐसी तेरी परवरिश है, ऐसा ही तेरा पेशेंस है। भगवान कृष्ण को यशोदा ने पाला था और पूरी दुनिया में नाम है कृष्ण जी का। तमीज औरत, पूरी दुनिया में नाम है कृष्ण जी का। धर्म युद्ध में जहां कृष्ण जी खड़े थे वहीं जीत हुई थी, और उनकी जन्म देने वाली माँ ने नहीं पाला था उनको। पालने वाली माँ यशोदा माँ थी। तो अप्सरा मोम भी अच्छी माँओं की परवरिश है। उनकी खुद की माँ नहीं थी तो क्या हुआ? तू माँ की परवरिश पे सवाल उठा रही है। तेरी परवरिश बहुत घटिया औरत ने की होगी, बहुत घटिया औरत ने, इसीलिए तेरे मुंह से 24 घंटा गंद निकलता है। गटर जैसी आवाज निकलती है तेरी जब देखो। पालने वाली माँ जन्म देने वाली माँ से भी बड़ी होती है, समझी? बदतमीज औरत, घटिया कहीं की। चिकना घड़ा तो तू है, बेशर्म तो तू है, बोल रही उनको है। ऐसे ही वो परिवार के लोग हैं बेटे इनके, जो सुन लेते हैं अपनी माँ के बारे में इतनी गंदगी। इस बुढ़ी सन की बुढ़ी को बोलते क्यों नहीं कि तुम्हें कुछ बोलना है, हमारी तारीफ करनी है, हमारे तलवे चाटने तो चाट, लेकिन हमारी माँ को कुछ नहीं बोलेगी। बुढ़ी सन की बोलना चाहिए ना उसको कि भाई तुम्हें हमारे तलवे चाटने तो चाट, तेरे को इजाजत है, अच्छे से तलवे चाट, जो हम थूक रहे हैं वो भी चाट, लेकिन हमारी माँ को कुछ मत बोल। ये बोलना चाहिए ना उनको। थोड़े दिन में देखना इसका मुंह देखने लायक होगा। जैसे सपना घर चली जाती थी ना अपनी सास के पास, ससुर आगे भी जाएगी सपना, फिर भी जाएगी सपना, और फिर इसका मुंह देखने लायक हो जाता था। ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया, तेरे को वहां नहीं जाना चाहिए था, टुच्ची। तो मैं तो यही कहूंगी अप्सरा मोम को, आपको ऐसी टुच्ची औरतों का बर्डन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इन टुच्चियों का काम ही यही है, ये टूटे फूटे परिवारों की भटकती आत्माएं हैं। ये जो नेगेटिव बकवास कर रही हैं ये भटकती हुई आत्माएं हैं। आपको जिन माताओं ने पाला है उनकी बहुत अच्छी परवरिश है, जो आपके रहन सहन में, आपके व्यवहार में सबको नज़र आती है। और ये लोग ऐसे हर किसी इंसान से चिढ़ते हैं जो बहुत ही आनंदित जीवन जीता है और बहुत ही खुशियों से भरा जीवन जीता है, क्योंकि इनकी जीवन में तो ऐसा कोई है नहीं, कुछ भी खुशियां है नहीं। इस तरह का पति नहीं है साथ देने वाला, ऐसा परिवार नहीं देखा खुशियों से भरा हुआ कि बच्चे थोड़े दिन के लिए रूठ के चले जाते हैं, फिर माँ के गले में आके हाथ डाल देते हैं। ऐसा कुछ इनकी लाइफ में तो हुआ नहीं है ना। तो ये टर 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 करती रहेंगी मेंढक की तरह, ठीक है। तो इन घटिया औरतों के जीवन में इस तरह का सुकून, इस तरह का प्यार, इस तरह का सौहार्द है ही नहीं। तो ये औरतें जली भुनी इसी तरह के लोगों को हवा देती है जो परिवार से नाराज होकर के दूर हो जाते हैं, लेकिन इन घटिया औरतों को ये नहीं पता वो वापस भी आ जाते हैं क्योंकि वो अच्छी माँओं की पैदाइश है, समझी।
समझी भोंपू? दो भोंपू ऐसी भटकती दो आत्माएं, जिनको बिल्कुल सुकून नहीं, जिनको किसी तरह का कोई प्यार नहीं मिला, ना बच्चों से मिला, ना पतियों से मिला। तो ये वो लोग हैं। तो टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का।